नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी जो हिंदी परीक्षा का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल। और ये प्रवक्ता चयन परीक्षा है, ये सन 2000 में संपन्न हुई थी और इसमें 100 प्रश्न हैं। तो हम इन 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और लगभग 100 प्रश्न हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है बताना है और सही उत्तर है निराला जी की रचना है पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, तुलसीदास, आराधना, गीत कुंज, अपरा, जूही की कली, ये सभी रचनाएं निराला जी की रचनाएं हैं। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है तथा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका है और इसका जो स्रोत है वो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र पृष्ठ संख्या 548 से लिया गया है। प्रश्न है बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं और सही उत्तर है निराला की ही रचना है ये। सुजान चरित की रचयिता हैं। सुजान चरित जो रचना है इसके रचयिता सूदन कवि हैं। सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन हैं। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है और घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपा कांड, यमुना यश, प्रकीर्ण चंद, सुजान सागर, रसकेलवल्ली आदि। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह वारिस, इश्कनामा और मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, मतिराम सतसई, रसराज, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। तो ये सभी रचनाएं उनके रचनाकारों के साथ दी हुई हैं। प्रश्न है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलिन आनंद है, यह कथन किसका है और सही उत्तर है ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। अगला प्रश्न है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है और सही उत्तर है ए 1 अनुमानवाद। चंपू के 2 भेद होते हैं और सही उत्तर है 4 विरुद्ध और करम्भक। चंपू के 2 भेद होते हैं विरुद्ध और करम्भक। ये गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य रूप को चंपू काव्य कहा जाता है। विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राजस्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के लिए एक नवीन भेद करम्भक का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयसत्वम, यह कथन किसका है और सही उत्तर है वामन, आचार्य वामन का यह कथन है। ओज और क्रांति से विभूषित गौड़ीय रीति होती है, इसमें माधुर्य और सुकुमार्य का भाव रहता है, समासों का बाहुल्य होता है और पदावली इसकी कठोर होती है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्री डॉक्टर बाल मुकुंद गुप्त की जो पुस्तक है उस पुस्तक की प्रश्न संख्या 66 से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है काशिका है, बताना है काशिका क्या है और सही उत्तर है 30 पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखी टीका काशिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं जिनमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित तथा शेष 3 वामन के द्वारा लिखे गए हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने उपयुक्त काशिका पर एक टीका लिखी है, काशिका न्यास तथा काशिका विवरण पंजिका। भर्तहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है और सही उत्तर है एक गिरीश रस्तोगी ने।
चूलिका किसका भेद है बताना है और सही उत्तर है टू प्राकृत। व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। वैयाकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका जैसे चांडाली, ढक्की, साबरी और अपभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। भरत ने नाट्यशास्त्र में मागधी, अभिव्यंजिका, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बहेलिका और दक्षिणात्मा नाम की 7 प्राकृतें गिनाई हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है और सही उत्तर है 1 यौन कुंठाओं का। मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि में कलुचुर्य राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है और सही उत्तर है 4 कुवलयमाला कथा। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है और सही उत्तर है 2 वक्रनाली। अगला प्रश्न है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है और सही उत्तर है अंधेरे में। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है और सही उत्तर है 1 ब्रह्मांड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है और सही उत्तर है 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलम्बन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा और सही उत्तर है 1 कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कीर्तिलता। प्रश्न है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है और सही उत्तर है 2 अभिव्यंजना। छायावाद में वक्रता का वैभव है। प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद जी की रचना आंसू एवं कामायनी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सोकुच्छवास और बभ्रुवाहन। सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था और सही उत्तर है 4 ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है उबटन शब्द का तत्सम रूप है और सही उत्तर है 4 उदरतन। धूसर किसका पर्याय है और सही उत्तर है 3 गधर्व यानी गधे का पर्यायवाची है। धूसर गधर्व का पर्यायवाची है। गधर्व के अन्य पर्याय हैं गधा, खर, वैशाख, नंदन, रासव, वेसर, चक्रीवान आदि। अगला प्रश्न है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्रुक्त द्वार द्वार है। सही उत्तर है 1 पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है और सही उत्तर है 4 नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। नजर पर चढ़ना, आंख बचाना का सही अर्थ है खटकना या संदेह हो जाना। अंगूठे पर मारना का सही अर्थ है परवाह न करना। कान काटना का सही अर्थ है मात करना। नजर करना का सही अर्थ है भेंट करना या भेंट देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है और सही उत्तर है कपास करपट। कपास करपट जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम कपास होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय है। केला का तत्सम कदली और पसीना का तत्सम प्रस्विन है।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है और सही उत्तर है औरस और जारज। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है और सही उत्तर है फोर लड़ाई झगड़ा हो जाना। लाल तारा की विधा है और सही उत्तर है वन रेखा चित्र। लाल तारा की विधा रेखा चित्र है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय है जिसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय कर लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर शीर्षक से कृतियां लिखी हैं जो उनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं और सही उत्तर है वन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है और सही उत्तर है श्री चंडी प्रसाद सिंह। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने की है। इसका प्रकाशन खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभाव व व्यंजन की ओर ध्यान कम है पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। अगला प्रश्न है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है और सही है वन। अगला प्रश्न है रीति काल को कलाकाल किसने कहा है और सही उत्तर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कलाकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधु ने इस काल खंड को अलंकृत काल कहा है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल खंड को रीति काल नाम दिया है। प्रश्न है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं और सही उत्तर है फोर हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी तथा अधखिलाफ फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। उपन्यासकार के रूप में प्रसाद की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। निराला ने जयशंकर प्रसाद की शैली का अनुकरण किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है और सही उत्तर है श्री त्रितत्सुकी संप्रदाय। तत्सुकी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं जबकि अन्य सभी कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला प्रश्न है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है और सही उत्तर है श्री वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अन्य उपासक हैं। वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसे भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग और वीणा आदि। अगला प्रश्न है इलियड का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है और सही उत्तर है वन साधारणीकरण। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है और सही उत्तर है फोर विष्णु प्रभाकर और दिनकर। विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। दिनकर की कुछ रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख। विष्णु प्रभाकर की कृतियां हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, तट के बंधन, निशिकांत। अगला प्रश्न है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं और सही उत्तर है 6। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है तदित प्रत्यय।
पांडु से पांडव बना है, यह अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं कश्यप, काश्यप, कुरु, कौरव, वसुदेव, वासुदेव, प्रथा, पार्थ, रघु, राघव, सुमित्रा, सौमित्र। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? और सही उत्तर है फोर द्वंद्व समास। इसका विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक एवं तथा अथवा विकल्प संयोजक या अथवा चिन्ह लगते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? और सही उत्तर है टू महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। यह स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए असंभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी वर्मा ने किया है। प्रश्न है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है और सही उत्तर है वन तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं। प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाला शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। अगला प्रश्न है सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। और सही उत्तर है थी आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है जिसमें शरीयत का अनुसरण किया है। दूसरी दशा मलकत है जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी दशा जबरूत है जहां आरिफ बन जाता है तथा मारिफत या सत्य का उसे ज्ञान हो जाता है, सत्यबोध हो जाता है। चौथी अवस्था लाहूत है जहां पहुंचकर इसे हकीकत या परम तत्व या सिद्धावस्था की उपलब्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे और सही उत्तर है थ्री बाबू तोताराम। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे और ये जाति के कायस्थ थे। ये अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु नामक पत्र निकालते थे। हिंदी का हर प्रकार भारत बंधु नामक पत्र निकालते थे ये अलीगढ़ से। और हिंदी का हर प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे उस समय इनका साथ देने वालों में ये भी थे। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से थे। उसमें कीर्ति केतु नामक इनका एक नाटक भी निकलता है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे कोटुकांत नाटक अंग्रेजी के अनुवाद है और स्त्री सुबोधिनी। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? और सही उत्तर है वन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है, जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्स द तासी कृत इस्तवार द लिटरेतुर एंदु ये हिंदुस्तानी का अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? और सही उत्तर है फोर कुमकुम। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं 1918 ईस्वी से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम
1939 इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उर्मिला काव्य को उन्होंने सन 1934 ईस्वी में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 में ईस्वी में हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि, रेखा, क्वासी तथा हम विस्पाई जन्म के। इन्होंने प्रभा एवं प्रताप पत्रों का संपादन भी किया है। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं और सही उत्तर है टू पादरी एडसन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स है। यह इतिहास सन 1918 में लिखा गया। पादरी एफ.वी. के द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1920 में प्रकाशित हुई। गार्सिया दे तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेतुर एंदू ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की है तथा जॉर्ज ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन 1882 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है और सही उत्तर है वन फूलों का गुच्छा। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी और काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि विशेषता उल्लेखनीय है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा और सही उत्तर है टू रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। काव्य संप्रदायों का सही क्रम है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा ने 6वीं शताब्दी में की। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने 9वीं शताब्दी में और वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का समय ईसा की 11वीं शताब्दी है। वैपुत कैसा अनुभव है और सही उत्तर है टू वाचिक। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है और सही उत्तर है फोर अर्थनिरपेक्षता। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? सही उत्तर है फोर जापानी। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का एक अन्य शब्द है झम्पान। विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों की शब्दावली में अंग्रेजी के ढेरों शब्द पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो साधारण जनता में भी प्रचलित हैं, जैसे कोर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। विकल्प में दिया गया उर्दू शब्द तुर्की भाषा का ही शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कुली, कैची, बहादुर, ताश और तोप। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है फोर विचार वीथी नाम से। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का संपादन श्री नामवर सिंह ने किया है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विस्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्म भूमि आदि। तो सभी क्या हैं? ये आचार्य शुक्ल के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है और सही उत्तर है रुम्यक। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है वन आचार्य वामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है?
अभिनव गुप्त। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया है कि रस नाटक या काव्य का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? और सही उत्तर है वन इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवव्रत, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुवा, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है और सही उत्तर है टू कहानी। गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखित सतह से उठता आदमी कहानी विदा है। मुक्ति बोध की अन्य प्रमुख कहानी है विपात्र। मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, तार सप्तक की कवि, कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी। तो सभी रचनाएं मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? और सही उत्तर है वन वीर। वेणी संहार नाटक का अंगिरस वीर रस है। इसके रचनाकार भट्ट नारायण हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें भीम की द्वारा द्रौपदी के वेणी संहार, वेणी को संवारने या बांधने का वर्णन है। इसके नायक भीम ही वीर रस की प्रतिमूर्ति हैं। आदि से अंत तक भीम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सर्वप्रथम वामन ने काव्यालंकार सूत्र में वेणी संहार से उदाहरण दिए हैं। वेणी यानी चोटी को बांधने या संवारने का कार्य। वीथी क्या है? और सही उत्तर है 4 रूपक। किरातार्जुनीयम की प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। महाकवि भारव संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान रत्नों में से एक है। उनका महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है। वस्तुतः भारव संस्कृत काव्य में रीति शैली के जन्मदाता हैं। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल वध में इस शैली का अनुकरण किया है। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधतम, यह किस उपनिषद का मंत्र है? और सही उत्तर है कठ। सहसा विदित न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना है किरातार्जुनीयम। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? और सही उत्तर है 4 संप्रसारण। अनुज्ञित तव ध लापी सरागे भवंती यूना दृष्टि, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंध रखती है? कादम्बरी सुकना शुभतेश। अगला प्रश्न है वेद से आख्यात पद में कौन सा लकार है? और सही उत्तर है वन लट। निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष कौन सा समास है? अभाव। निम्नलिखित में तत्पुरुष अभाव है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष समास है तथा पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है। सही जोड़ी कौन सी है? और सही उत्तर है 2 गौर्या पंचमी एकवचन। दोह धातु के लटलकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। और सही उत्तर है दोची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है? और सही उत्तर है श्री मातृ नियते कृष्णम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? सही उत्तर है वन सग्रहेण गतवान। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? और सही उत्तर है वन वर्ण का। लय, विराम, तुक, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से बंधी पंक्तियां छंद कहलाती हैं। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, हरिगीतिका, सवैया। और मुक्त छंद में वर्णों एवं मात्राओं में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ केवल लय का विधान होता है तथा मात्रिक छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है।
अगला प्रश्न है कामार्थ ही प्रकृति कृपणाविशतना चेतनेशु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? और सही उत्तर है 3 मेघदूतम। बाण का पर्याय है, सही उत्तर है 4 आसुग। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? और सही उत्तर है 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं, सही उत्तर है 4 नीलाभ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है दयोष्ट स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य दंतोष्ट स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक है। कंठ तालु दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहते हैं। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? और सही उत्तर है 4 स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान। अगला प्रश्न है वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर से छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? और सही उत्तर है 3 अक्रमातिशयोक्ति। उपयुक्त पंक्तियों में अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। जहां पर कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए वहां अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण उपस्थित होने से पूर्व ही कार्य का संपन्न होना वर्णित किया जाए वहां अत्यंतिशयोक्ति अलंकार कही जाती है। संबंध रहने पर भी युक्तिपूर्ण कथन द्वारा असंबंध प्रकट करना संबंधशयोक्ति अलंकार होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न है पंक्तियां हैं तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। इन पंक्तियों में अलंकार है और सही उत्तर है 2 वृत्यानुप्रास। उपयुक्त पंक्तियों में वृत्यानुप्रास अलंकार है। जब एक या एक से अधिक वर्ण एक ही क्रम में 2 से अधिक बार आ जाए तब वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना न होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में जनु मनु मानो जानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दार्थालंकार के भेद या आचार्य दंडी तथा दंडी मानते हैं कि स्वावोक्ति ही संपूर्ण अलंकारों में निहित सारभूत तत्व है और इसके अभाव में अलंकार तत्व संभव नहीं है। यह अलंकार का तत्व है। अगला प्रश्न है जिहि सुमिरत सिद्ध होई गे न नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है और सही उत्तर है 2 सोठा। सोठा अर्धसमात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम एवं तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं एवं सम चरणों अर्थात तृतीय चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। अरात सैन्य सिंधु में सुवाह अग्नि से जलो प्रवीर हो जय बनो बड़े चलो में कौन से गण है? और सही उत्तर है 1 जगण रगण जगण और गुरु। उपर्युक्त पंक्तियों में जगण रगण जगण रगण जगण गुरु नामक गण है। जगण में गुरु मध्य होता है, रगण में मध्य गुरु लघु होता है और अंत में गुरु होता है। गुरु का चिन्ह एस इस प्रकार दिया जाता है, इसका मतलब होता है दीर्घ मात्राएं, तथा चिन्ह लघु का चिन्ह वन होता है। इस तरह उपयुक्त पंक्तियों में जभान तो तथा जगण तथा राशिबा रगण के रूप में दिया जाता है। सरसी छंद में मात्राएं होती है और सही उत्तर है 4। 27 मात्राएं 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु।
सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। उदाहरण है इसका एक, अंशुमाली के सुभागमन की बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके हैं सुरभि अपने घर के दीप। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का जो मूल नाम है वो बताना है, क्या है? और सही उत्तर है वन, नीरज सक्सेना। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल समानांतर कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप परिवर्तित हुआ है। समानांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास से है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है वो क्या है? और सही उत्तर है वन, नाटक। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही उत्तर है वन, मलूकदास। मलूकदास की अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बख्शावली, ज्ञान परोही, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द तथा स्फुट पद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? और सही उत्तर है वन, कुतुबन को। आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है। कुतुबन ने मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में की है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? और सही उत्तर है 3। तो भाग उसके 3 हैं और सही उत्तर दूसरा है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सवद और साखी, इनको मिलाकर बीजक में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है और सही उत्तर है 3, परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। रत्नसेन साधक का राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। प्रश्न है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? सही उत्तर है 2, राजा राममोहन राय। हिंदी प्रदीप नामक पत्र इनमें से किसके द्वारा निकाला गया? सही उत्तर है 2, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इनका जन्म प्रयाग में सन 1844 ईस्वी में हुआ। ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है 4, भोजपुर का ठग। यह इनका उपन्यास नहीं है। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? सही उत्तर है 3, सुदर्शन। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सही उत्तर है 1, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, तुलसी को लोकमंगल का कवि, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? और सही उत्तर है 1, अज्ञेय जी का। अरे आयावर रहेगा याद भी अज्ञेय जी का यात्रा वृतांत है। आधुनिक युग में यात्रा वृतांत का प्रवर्तन भारतेंदु जी ने किया है। प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? और सही उत्तर है 2, निरामिष। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। घड़ों पानी पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और सही उत्तर है 3, लज्जित होना। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी चोरी करने पर वह व्यक्ति लज्जित हो गया। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका क्या तात्पर्य है? और सही उत्तर है 4, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। सूरदास जी ने वास्तव में जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि के अपनी पदों को चरितार्थ किया है। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। सही उत्तर है इसका 2, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो आज के सत्र में हमने यूपी पीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र सन जो 2000 में पेपर संपन्न हुआ था उस प्रश्न पत्र का अध्ययन किया। इसमें 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी अच्छे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
टेलीग्राम पर आप अध्ययन कर सकते हैं। साहित्य ज्ञान सर्च कर कर आप वहां पर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का भी अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।